दोस्तों, हम सोच भी नहीं सकते थे कि राजा साहब मूवी को लेकर ऐसा तूफान खड़ा हो जाएगा। इतना ज्यादा ड्रामा हो जाएगा कि बात सीधा ऊपर तक पहुंच गई। आखिर उन्होंने ऐसी बात बोली ही क्यों? और किसने उनके कान भर दिए? कहीं ये सब मिलकर तो नहीं प्लान किया गया? अब सवाल ये है, क्या राजा साहब को रिलीज होने दिया जाएगा या ये भी रोक दी जाएगी? सोचकर ही दिमाग घूम जाता है भाई। दोस्तों, जरा सोचो, एक फिल्म जो अभी तक रिलीज भी नहीं हुई, उसके चारों तरफ इतना बड़ा बवाल। राजा साहब मूवी की चिंगारी तब भड़की जब योगी आदित्यनाथ जी ने अपने हालिया बयान में इस फिल्म को पक्षपात से भरी और गलत सोच वाली मूवी कह दिया। और बस वहीं से शुरू हो गया सबसे बड़ा हंगामा। उनका कहना था कि राजा साहब जैसे टॉपिक समाज को कंफ्यूज करते हैं। न तो इनमें मर्यादा का ध्यान रखा गया है, न असली इतिहास की इज्जत। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि बात इतनी दूर तक चली जाएगी? सच बोलें तो हम अभी तक यकीन नहीं कर पा रहे हैं। और अब योगी आदित्यनाथ के इस तीखे बयान का जवाब देने के लिए सामने आए हैं साउथ के ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर एटली कुमार। हाँ, वही एटली जिन्होंने शाहरुख खान के साथ जवान जैसी सुपरहिट धमाका फिल्म दी थी। अपने क्लासी साउथ इंडियन अंदाज में एटली ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया, सिनेमा एक क्रिएटिव कला है। इसे किसी राजनीतिक चश्मे या रोक टोक से देखना कलाकारों के लिए गलत और नुकसान पहुंचाने वाला है। उन्होंने आगे अपने बोल्ड अंदाज में कहा, राजा साहब जैसी कहानियां लोगों के दिल से निकलती हैं, उनकी असली आवाज होती हैं। हर फिल्म सबको खुश करने के लिए नहीं बनती, लेकिन सोसाइटी को सोचने पर मजबूर जरूर करती है। तो दोस्तों, देख लो हाल, राजा साहब मूवी अब कुछ लोगों को हजम ही नहीं हो रही। ये फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी है कि जिसे देखो या तो देख रहा है या जल रहा है। दोस्तों, राजा साहब मूवी हर तरफ धमाका करने वाली है, पूरे देश में टहलका मचने वाला है। और एक बात और सुन लो, चाहे कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स हों, डायरेक्टर्स हों या योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नाम, सबके सब इसी बात से जल रहे हैं कि राजा साहब मूवी 1 या 2 नहीं, पूरे 5 भाषाओं में रिलीज हो रही है। यानी देश के कोने कोने में इसका असर होने वाला है। क्योंकि भाई, ये मूवी सिर्फ इंडिया में नहीं, हर देश में अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। एक ऐसा सिनेमैटिक क्रैश होने वाला है जिसका इम्पैक्ट हर जगह महसूस होगा। और यही वजह है कि लोग, चाहे जाने माने हों या छुपकर बोलने वाले, सब इसके खिलाफ बोल रहे हैं। राजा साहब कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है दोस्तों, ये अब एक पूरा हंगामा बन चुकी है। बॉलीवुड और साउथ के बीच अब खुला टकराव शुरू हो गया है। जिसे देखो वो या तो राजा साहब से डरा हुआ है या फिर उल्टा सीधा बोलकर अपना गुस्सा निकाल रहा है। लेकिन दोस्तों, हमें पूरा यकीन है, जिस दिन प्रभास की राजा साहब मूवी रिलीज होगी, उस दिन सबकी बोलती बंद हो जाएगी। उस दिन सबको मिलेगा असली मजा, और मिलेगा एकदम करारा जवाब। हर देश, हर शहर, हर गली, हर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, राजा साहब। क्रेज का लेवल इतना हाई होगा कि लोग सच में दीवाने हो जाएंगे। ये फिल्म एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बो है, हॉरर, कॉमेडी, धमाकेदार एक्शन और नॉन स्टॉप ब्लास्ट, जैसा आज तक किसी ने किसी मूवी में नहीं देखा होगा। और एटली कुमार ने जो जवाब दिया है योगी आदित्यनाथ को, वो एकदम सॉलिड था। उन्हें पहले सोचना चाहिए था, फिर बोलना चाहिए था। अब जब उन्होंने प्रभास से पंगा ले ही लिया है, तो ये भी समझ लेना चाहिए कि ये पंगा उन पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि सामने है साउथ का फुल पावर जवाब। तो दोस्तों, अब आप ही बताओ, क्या योगी आदित्यनाथ का ये बयान ठीक था, या फिर एटली कुमार ही सही कह रहे हैं कि सिनेमा सिर्फ एक कला है, पॉलिटिक्स का जरिया नहीं? आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको भी लगता है कि राजा साहब एक बोल्ड और धमाकेदार फिल्म है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे कहना चाहता हूं, जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही मिलती है आपको राजा साहब जैसे टॉपिक पर सबसे तेज, सबसे असली और सबसे ढांसू अपडेट्स। तो मिलते हैं एक और जबरदस्त अपडेट के साथ। तब तक के लिए कमेंट में लिखकर जरूर बताना, कौन है सही, एटली कुमार या योगी आदित्यनाथ? आपका जवाब काफी कुछ कह जाएगा।